अदिति और झनक का आमना सामना। झनक शो के आने वाले महा एपिसोड में जो बवंडर उठने वाला है, उसकी गूंज बोस परिवार की दीवारों को हिलाकर रख देगी। क्योंकि अब बात सिर्फ जलन या ईर्ष्या की नहीं रही, बल्कि खून के रिश्तों और पहचान की लड़ाई की हो चुकी है। कहानी उस मुकाम पर खड़ी है जहां अदिति का घमंड अपने चरम पर है और झनक का सब्र टूटने की कगार पर। और इन सब के बीच खड़ा है ऋषि, जो एक पुलिस अफसर होने के नाते सच का साथ देने के लिए मजबूर है और एक प्रेमी होने के नाते झनक की ढाल बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बोस मैंशन का माहौल एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है, जहां अदिति, जिसे अपनी मां अर्शी से विरासत में नफरत और रुतबा मिला है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, जिसे वो अपने घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती, वो बार बार उसकी और ऋषि के बीच आ रही है। अदिति को लगता है कि अनिरुद्ध और अर्शी की इकलौती बेटी होने के नाते दुनिया की हर खुशी और ऋषि का प्यार सिर्फ उसका अधिकार है। लेकिन वो इस कड़वे सच से अनजान है कि जिस लड़की को वो पैरों की जूती समझ रही है, वही असल में इस साम्राज्य की, इस बोस खानदान की असली वारिस और अनिरुद्ध की पहली संतान है। संजना टीवी पर आज हम इसी हाई वोल्टेज ड्रामा की परतें खोल रहे हैं, क्योंकि मैं संजना जानती हूं कि आप इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दृश्य की शुरुआत ही उस तनावपूर्ण सन्नाटे से होती है जो तूफान आने से पहले छा जाता है। घर में एक उत्सव का माहौल हो सकता है, या शायद कोई पूजा, जहां पूरा परिवार इकट्ठा है। अनिरुद्ध की आंखों में आज भी वही पुराना दर्द है जो झनक को देखकर अक्सर ताज़ा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इस लड़की का चेहरा, इसकी बातें, इसका स्वाभिमान, सब कुछ उसकी खोई हुई झनक जैसा है। लेकिन अर्शी का दबाव और अदिति का लाड प्यार उसे चुप रहने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ अदिति, जो अपनी सगाई या शादी की तैयारियों में मग्न है, वो नोटिस करती है कि ऋषि का ध्यान उसकी तरफ नहीं, बल्कि कोने में खड़ी उदास झनक की तरफ है। ऋषि, जो एक एसपी है और जिसकी आंखों से कोई भी जज्बात छुप नहीं सकते, वो झनक की खामोशी के पीछे छिपे दर्द को पढ़ रहा है। वो जानता है कि झनक ने इस परिवार की शांति के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। उसने अपनी पहचान छुपाई है, अपना प्यार कुर्बान किया है, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी सौतेली बहन अदिति खुश रह सके। यही वो पल है जहां अदिति के सब्र का बांध टूट जाता है। उसे लगता है कि झनक जानबूझकर बेचारी बनकर ऋषि का ध्यान खींच रही है। अदिति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है जब वो देखती है कि ऋषि किसी काम में झनक की मदद कर रहा है, या शायद उसे पानी का गिलास पकड़ा रहा है, जो अदिति की नज़र में एक बाहरी लड़की को दी जाने वाली अनावश्यक तवज्जो है। अदिति के मन में वर्षों से जो जहर अर्शी ने भरा है, वो उबलने लगता है। वो भूल जाती है कि घर में मेहमान है, वो भूल जाती है कि अनिरुद्ध और अर्शी वहाँ मौजूद हैं। वो सीधे झनक के पास जाती है और पूरे परिवार के सामने उसे जलील करना शुरू कर देती है। अदिति की आवाज़ में वो कड़वाहट है जो कभी अर्शी की आवाज़ में हुआ करती थी। वो झनक के चरित्र, उसकी परवरिश और उसकी हैसियत पर सवाल उठाती है। अदिति के शब्द तीखे बाणों की तरह झनक के दिल को छलनी कर रहे हैं। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम जैसी लड़कियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, तुम सिर्फ अमीर घरों के लड़कों को फंसाना जानती हो। झनक, जिसमें अपनी माँ का स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, वो फिर भी चुप खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। वो चुप इसलिए है क्योंकि उसने कसम खाई है कि वो अपनी पहचान कभी जाहिर नहीं करेगी। लेकिन झनक की यही खामोशी अदिति को और भी ज्यादा भड़का देती है। अदिति को लगता है कि झनक की चुप्पी उसका एटीट्यूड है, उसका घमंड है। अदिति का पारा इतना चढ़ जाता है कि वो अपनी मर्यादा भूल जाती है। वो सारे रिश्ते नातों की गरिमा को ताक पर रखकर झनक को दो कौड़ी की लड़की कह देती है। ये शब्द सिर्फ एक गाली नहीं, बल्कि झनक के अस्तित्व पर एक हमला है। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। अनिरुद्ध का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके पुराने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। लेकिन अर्शी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। उसे गर्व है कि उसकी बेटी ने आज इस मुसीबत को उसकी औकात दिखा दी। माहौल इतना गर्म हो चुका है कि सांस लेना भी भारी लग रहा है। अदिति का गुस्सा यही शांत नहीं होता। जब झनक अपनी नम आंखों से उसे देखती है, तो अदिति को लगता है कि झनक उसे चुनौती दे रही है। अपना आपा खोते हुए अदिति अपना हाथ हवा में उठाती है। उसका इरादा साफ है कि वो झनक के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ना चाहती है, ताकि वो उसे हमेशा के लिए अपनी औकात याद दिला सके। वो हाथ जो अनिरुद्ध और अर्शी के लाड प्यार में पला है, आज वो अपनी ही बड़ी बहन, अपने ही खून पर अट रहा है, इस बात से अनजान कि जिसके गाल पर वो निशान छोड़ना चाहती है, उसकी रगों में भी वही बोस परिवार का खून दौड़ रहा है। अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शायद रुक जाओ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में फंस जाते हैं। अर्शी को लगता है कि अब झनक
झनक का खेल खत्म, अब वो रोते हुए इस घर से भाग जाएगी। लेकिन यही कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जैसे ही अदिति का हाथ झनक के गाल तक पहुंचने वाला होता है, हवा में ही एक मजबूत हाथ उसे कलाई से पकड़ लेता है। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि एसपी ऋषि का है। ऋषि जिसकी वर्दी पर अशोक स्तंभ है और जिसके दिल में न्याय की आग है, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी पकड़ में वो सख्ती है जो एक पुलिस ऑफिसर की होती है और वो दर्द है जो एक प्रेमी का होता है। अदिति हैरान होकर पीछे मुड़ती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका मंगेतर, उसका होने वाला पति, भरी महफिल में उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रहा है, वो भी उस लड़की को जिसे वो तुच्छ समझती है। ऋषि की आंखों में आज प्यार नहीं बल्कि अंगारे दहक रहे हैं। वो झनक को अदिति के वार से सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि वो अदिति और झनक के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ऋषि का ये कदम सिर्फ झनक को बचाने के लिए नहीं है बल्कि ये उस झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त करने की शुरुआत है जो अर्शी ने सालों से खड़ा किया है। ऋषि जो अब तक चुप था, अब तक जो रिश्तों की मर्यादा निभा रहा था, आज वो फैसला कर चुका है कि अब बहुत हो गया। अदिति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि ऋषि, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस 2 कौड़ी की लड़की की तरफदारी कर रहे हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अदिति का ये सवाल बारूद में चिंगारी का काम करता है। ऋषि झनक की तरफ देखता है जो डरी हुई और सहमी हुई खड़ी है, और फिर उसकी नज़र अनिरुद्ध पर जाती है जो लाचार खड़ा है। ऋषि को एहसास होता है कि अगर आज उसने सच नहीं बोला तो इतिहास खुद को दोहराएगा और एक और झनक समाज के तानों और अपनों की नफरत की बलि चढ़ जाएगी। ऋषि अदिति के हाथ को झटक कर उसे पीछे करता है और उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। वो अदिति की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि बस अदिति, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। जिसे तुम 2 कौड़ी की लड़की कह रही हो, जिसे तुम अपने घर की नौकरानी समझकर जलील कर रही हो, अपनी जुबान को लगाम दो, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो। अदिति हक्की बक्की रह जाती है। अर्शी आगे आती है ऋषि को चुप कराने के लिए, लेकिन ऋषि का रौद्र रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं होती। ऋषि कहता है कि तुम अपने पिता के रुतबे और बोस सरनेम का घमंड करती हो ना। तुम्हें लगता है कि तुम अनिरुद्ध बोस की इकलौती वारिस हो, इसलिए तुम्हें किसी को भी कुचलने का हक है। तो आज अपना ये भ्रम तोड़ लो। ऋषि आगे बढ़ता है और झनक का हाथ थाम लेता है। ये स्पर्श झनक को वो हिम्मत देता है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। ऋषि पूरे परिवार, मेहमानों और खास तौर पर अनिरुद्ध और अर्शी की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, वो शांति जो तूफान के बाद तबाही लाने वाली होती है। वो कहता है कि जिस लड़की पर तुमने हाथ उठाने की जुर्रत की है, वो कोई लावारिस नहीं है और ना ही वो 2 कौड़ी की है। इसका रुतबा तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है आदिति। ये सच आज इस घर की नींव हिला देगा, लेकिन आज ये सच बाहर आना ही चाहिए। ऋषि एक गहरी सांस लेता है और वो बम फोड़ता है जिसका डर अर्शी को हमेशा से था। वो चिल्लाकर कहता है, ये झनक जिसे तुम सब ने दुत्कारा है, ये अनिरुद्ध बोस और नूतन की बेटी है। ये इस बोस खानदान की बड़ी बेटी है और खून के रिश्ते से ये तुम्हारी बड़ी बहन है आदिति। ऋषि के मुंह से निकले वो शब्द किसी परमाणु बम से कम नहीं थे। ये अनिरुद्ध बोस की बड़ी बेटी है। ये वाक्य इस आलीशान हॉल की दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रहा था। संजना टीवी पर हम जिस पल का विश्लेषण कर रहे हैं, वो पल वहां मौजूद हर शख्स के लिए समय को रोक देने वाला था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अनिरुद्ध के हाथ से शायद पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिरता है और उसके टूटने की आवाज़ ही उस जानलेवा सन्नाटे को तोड़ती है। अर्शी का चेहरा, जो कुछ पल पहले तक जीत के गुरूर से चमक रहा था, अब उस पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। उसका रंग ऐसे सफ़ेद पड़ गया है जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो जानती थी कि ये राज एक न एक दिन सामने आएगा, लेकिन उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि ये राज उसका ही दामाद, उसका ही भरोसेमंद ऋषि भरी महफिल में इस तरह खोलेगा। आदिति, जो अभी अभी झनक पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ी थी, वो बुत बनकर रह जाती है। उसका हाथ अभी भी हवा में है, लेकिन अब उसमें थप्पड़ मारने की ताकत नहीं बल्कि एक अजीब सी कंपन है। वो ऋषि की तरफ देखती है, फिर झनक की तरफ, और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। ये हंसी खुशी की नहीं बल्कि एक गहरे सदमे की है। वो चिल्लाती है, उसकी आवाज़ में एक हिस्टीरिया है। वो कहती है कि ऋषि, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये कैसी भद्दी कहानी सुना रहे हो तुम? ये लड़की, ये 2 कौड़ी की नौकरानी मेरी बहन कैसे हो सकती है? मेरे पापा की बेटी सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ आदिति बोस। वो ऋषि के सीने पर मुक्के मारने लगती है, उसे झकझोरती है कि कहो ये झूठ है। लेकिन ऋषि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो चट्टान की तरह खड़ा है। उसकी आंखों में वही सच्चाई है जो आदिति के वजूद को तार तार कर रही है।
यहीं पर ऋषि अपनी पुलिसिया कार्यशैली का परिचय देता है। वो भावनाओं में बहने वाला प्रेमी नहीं, बल्कि सबूतों पर बात करने वाला एसपी है। वो अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालता है। ये वही डीएनए रिपोर्ट है जिसका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। ऋषि उस कागज को हवा में लहराता है और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अनिरुद्ध अंकल, अगर आपको मेरे शब्दों पर यकीन नहीं है तो विज्ञान पर तो यकीन होगा। ये डीएनए रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि झनक का डीएनए आपसे 99.9% मैच करता है। ये सुनते ही हॉल में खसर फुसर शुरू हो जाती है। मेहमान रिश्तेदार जो अब तक तमाशा देख रहे थे, अब अर्शी और अनिरुद्ध को शक की निगाहों से देखने लगते हैं। अनिरुद्ध, जिसके कदम अब तक जमे हुए थे, वो कांपते हाथों से उस रिपोर्ट को थामता है। उसके लिए रिपोर्ट पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया है। वो एक नज़र रिपोर्ट पर डालता है और फिर धीरे से अपना सिर उठाकर झनक को देखता है। आज उसे झनक में वो अनाथ लड़की नहीं दिख रही। आज उसे उसमें अपनी जवानी का प्यार, अपनी नूतन दिखाई दे रही है। वो माथा, वो आंखें, वो जिद्दी स्वभाव, सब कुछ तो नूतन जैसा था, और वो मूर्ख पिता होकर भी उसे पहचान नहीं पाया। अनिरुद्ध के मुंह से एक सिसकी निकलती है, झनक। ये पहली बार है जब उसने इस नाम को इतने अधिकार और दर्द से पुकारा है। ये पुकार झनक के दिल को चीर देती है। वो जो अब तक पत्थर बनी खड़ी थी, पिता की आवाज़ सुनते ही उसके सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। संजना टीवी के दर्शकों, क्योंकि अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अपने झूठ के साम्राज्य को बचाने के लिए वो आखिरी दांव खेलती है। वो दौड़कर अनिरुद्ध के पास आती है और रिपोर्ट को उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है कि ये सब झूठ है, ये ऋषि की चाल है, ये लड़का इस लड़की के प्यार में पागल हो गया है, इसलिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अर्शी झनक पर उंगली उठाकर कहती है कि इस लड़की ने मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए काला जादू कर दिया है। अर्शी का ये विकराल रूप देखकर सब हैरान हैं। वो एक डरी हुई बिल्ली की तरह है जो कोने में फंस जाने पर खूंखार हो जाती है। तभी ऋषि एक और धमाका करता है। वो अर्शी का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है, बस सासू माँ, बहुत हो गया, अब और नाटक नहीं। आप जानती थी ना, आपको पहले दिन से पता था कि झनक कौन है। ऋषि का ये सवाल अनिरुद्ध को चौंका देता है। अनिरुद्ध अर्शी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में अब दुख की जगह गुस्सा ले रहा है। अर्शी? अनिरुद्ध की आवाज़ में एक चेतावनी है। ऋषि सबके सामने पोल खोलता है कि कैसे अर्शी ने पुरानी फाइलों को दबाया, कैसे उसने झनक को घर से निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि अगर अनिरुद्ध को पता चल गया कि उसकी पहली बेटी जिंदा है तो अर्शी और आदिति की अहमियत कम हो जाएगी। ऋषि बताता है कि कैसे एक पुलिस केस की जांच के दौरान उसे पुरानी झनक की डायरी मिली थी जिसमें उसने अपनी बेटी के जन्म और अनिरुद्ध के नाम का जिक्र किया था। आदिति ये सब सुन रही है और उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है। उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। वो माँ जिसे वो अपनी आदर्श मानती थी, उसने इतना बड़ा सच उससे छुपाया, और वो लड़की जिसे उसने इतना सताया, जिसे उसने हर कदम पर जलील किया, वो उसकी अपनी बड़ी बहन थी। आदिति को फ्लैशबैक में वो सारे पल याद आते हैं जब उसने झनक को ताने दिए थे, उसे नौकरों वाला काम करवाया था। उसे याद आता है कि कैसे झनक ने कई बार आदिति की गलतियों को अपने सिर ले लिया था। आदिति को अब समझ आता है कि झनक की वो कुर्बानी किसी एहसान के कारण नहीं, बल्कि बड़े होने के नाते एक बहन का फर्ज निभा रही थी। आदिति को अपने आप से घिन आने लगती है। वो लड़खड़ाती है और सोफे पर गिर पड़ती है। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका है। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब अनिरुद्ध अर्शी की तरफ नहीं देख रहा, उसका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ झनक के पास पहुंचता है। झनक जो डर के मारे पीछे हट रही है, उसे लगता है कि शायद अनिरुद्ध अब भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अनिरुद्ध घुटनों के बल बैठ जाता है, हाथ जोड़कर अपनी ही बेटी के सामने। एक पिता जो समाज में इतना रसूख रखता है, आज अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं एक अंधा पिता था जो अपने ही खून को नहीं पहचान पाया। ये दृश्य इतना भावुक है कि वहाँ मौजूद पत्र दिल इंसान भी रो पड़े। ऋषि जिसने ये सब मुमकिन किया, वो दूर खड़ा होकर नम आंखों से ये मिलन देख रहा है। उसे सुकून है कि उसने अपना फर्ज निभाया, उसने सच का साथ दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अर्शी, जो अब तक चुप थी, अचानक वो एक भयानक हंसी हंसने लगती है। उसकी आंखों में एक पागलपन है। वो कहती है, हाँ, ये तुम्हारी बेटी है अनिरुद्ध, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये इस घर की बेटी बनेगी, उस दिन ये घर शमशान बन जाएगा।
अर्शी की ये धमकी किसी को समझ नहीं आती, लेकिन ऋषि के कान खड़े हो जाते हैं। एक पुलिस वाला होने के नाते वो समझ जाता है कि अर्शी के दिमाग में कोई बहुत खतरनाक प्लान चल रहा है। क्या अर्शी अपनी हार स्वीकार कर लेगी या फिर वो माँ बेटी की कहानी को फिर से उसी खौफनाक अंजाम तक ले जाएगी? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अदिति इस सच को पचाती है। क्या वो झनक को गले लगाएगी या अपनी माँ के साथ मिलकर नई साजिश रचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब झनक की असली पहचान सामने आ गई है तो ऋषि और झनक के रिश्ते का क्या होगा? क्योंकि कानूनी तौर पर ऋषि अब झनक का जीजा लगने वाला है, लेकिन दिल से वो झनक का पति है। रिश्तों की ये उलझन अब और भी पेचीदा होने वाली है। अर्शी की वो खोखली धमकी हवा में लटक कर रह जाती है, क्योंकि अब कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रों में उसके लिए डर नहीं बल्कि नफरत है। संजना टीवी पर हम इस महा एपिसोड के उस निर्णायक पल की ओर बढ़ रहे हैं जहां रिश्तों की पूरी परिभाषा बदलने वाली है। अर्शी की पागलपन भरी हंसी के बीच अनिरुद्ध खड़ा होता है। आज उसके कंधों पर वो झुकाव नहीं है जो पिछले 20 सालों से अर्शी के एहसानों के बोझ तले था। वो अर्शी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले ऋषि झनक के लिए खड़ा हुआ था। अनिरुद्ध की आवाज में एक अजीब सी ठहक है। वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, बहुत हो गया अर्शी, तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर रखा, मुझे धोखे में रखा, लेकिन अब अगर तुमने झनक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो भूल जाना कि तुम मेरी पत्नी हो। आज से, अभी से इस घर के नियम बदलेंगे। अनिरुद्ध का ये रूप देखकर अर्शी सहम जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके हाथ से बाजी पूरी तरह निकल चुकी है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है, जब सबकी निगाहें अदिति पर टिक जाती हैं। सोफे पर बैठी अदिति, जो अब तक शून्य में घूर रही थी, अचानक खड़ी होती है। उसका चेहरा भावहीन है, जिसे पढ़ पाना मुश्किल है। वो धीरे धीरे कदमों से झनक की ओर बढ़ती है। पूरे हॉल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। क्या अदिति अपनी माँ की तरह झनक पर हमला करेगी? क्या वो अपनी सौतन और बहन दोनों का रूप देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी? ऋषि सतर्क हो जाता है। वो झनक के थोड़ा करीब सरक आता है ताकि जरूरत पड़ने पर बीच बचाव कर सके, लेकिन अदिति झनक के पास जाकर रुक जाती है। वो झनक को ऊपर से नीचे तक देखती है, जैसे आज पहली बार उसे सचमुच देख रही हो। अदिति की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसकी जुबान खामोश है। फिर एक ऐसा पल आता है जिसने मुझे भी, यानी आपकी संजना को भी भावुक कर दिया। अदिति अपने हाथ जोड़ती है, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक सवाल पूछने के लिए। वो कांपती आवाज में पूछती है, दीदी, क्या तुम्हें सब पता था? क्या तुम जानती थी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, फिर भी तुमने मेरे ताने सहे, मेरे लिए ऋषि को छोड़ा? दीदी, अदिति के मुंह से निकला ये एक शब्द अर्शी के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं था। झनक, जो अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थी, अदिति के मुंह से ये संबोधन सुनकर पिघल जाती है। वो अदिति के हाथ पकड़ लेती है और सिर हिलाते हुए हाँ कहती है। वो बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि अदिति की खुशियां छिने। उसे अपनी छोटी बहन को हंसते हुए देखना था, इसलिए उसने अपनी पहचान और अपने प्यार दोनों की बलि दे दी। ये सुनते ही अदिति का बचा कुचा अहंकार भी चूर चूर हो जाता है। वो झनक के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दो बहनें जो अब तक एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी, आज खून के रिश्ते की डोर से बंध जाती हैं। अदिति अपनी माँ अर्शी की तरफ मुड़कर चिल्लाती है, माँ, आपने मुझे क्या बना दिया था? आपने मुझे अपनी ही बहन से नफरत करना सिखाया। आज मुझे अपने आप से घिन आ रही है। अर्शी ये देखकर बौखला जाती है कि उसकी अपनी बेटी अब उसके खिलाफ हो गई है। वो अकेली पड़ गई है। तभी ऋषि, जो इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार है, वो आगे आता है। उसे लगता है कि अब समय आ गया है उस आखिरी सच को भी सामने लाने का, जो उसके और झनक के भविष्य को तय करेगा। वो अदिति के पास जाता है और बड़े ही सरीके से कहता है, अदिति, मुझे खुशी है कि तुमने सच को अपनाया, लेकिन एक और सच है जिसे स्वीकार करना अब जरूरी है। ऋषि अपनी जेब से एक छोटी सिंदूर की डिब्बी निकालता है, वही सिंदूर की डिब्बी जो उसने मंदिर में झनक के साथ हुई उस गुप्त शादी के वक्त इस्तेमाल की थी। ऋषि सबके सामने ऐलान करता है, अनिरुद्ध अंकल, अदिति, मैं अदिति से शादी नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं झनक से प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि कानूनी और धार्मिक रूप से झनक पहले से ही मेरी पत्नी है। ये खुलासा बोस मैंशन की छत उड़ाने के लिए काफी है। मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अदिति, जो अभी अभी संभली थी, फिर से चौंक जाती है। ऋषि बताता है कि कैसे एक मिशन के दौरान हालात ऐसे बनी थी कि उसे झनक की मांग भरनी पड़ी थी, और तब से वो मन ही मन झनक को अपनी पत्नी मानता है। वो अदिति से हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि उसने ये बात छुपाई, क्योंकि वो अदिति को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, और झनक ने उसे कसम दी थी। अदिति, जिसका दिल आज कई बार टूटा है, वो एक गहरी सांस लेती है। शायद झनक के त्याग को जानने के बाद उसके अंदर भी एक परिपक्वता आ गई है। वो अपनी संगाई की अंगूठी उतारती है और ऋषि के हाथ में थमा देती है। वो मुस्कुराते हुए आंसुओं के बीच कहती है,
ऋषि, ये अंगूठी मेरी नहीं थी, ये हमेशा से दीदी की थी। तुम मेरे जीजा हो और जीजा के रूप में ही मुझे अच्छे लगते हो। अनिरुद्ध आगे बढ़ता है और ऋषि के कंधे पर हाथ रखता है। उसे गर्व है कि उसकी बेटी को ऋषि जैसा जीवन साथी मिला है, जो पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भी उसका साथ दे सकता है। अनिरुद्ध ऋषि से सिंदूर की डिब्बी लेता है और उसे ऋषि के हाथ में देकर इशारा करता है। सबके सामने, परिवार और समाज की मौजूदगी में ऋषि एक बार फिर झनक की मांग भरता है। इस बार ये कोई मजबूरी की शादी नहीं, बल्कि सबके आशीर्वाद के साथ हुआ मिलन है। झनक, जिसकी जिंदगी अब तक अंधेरों में थी, आज उसके माथे का सिंदूर उसकी जीत और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। अर्शी ये दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाती और पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है, लेकिन आज उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसका नकारात्मक प्रभाव खत्म हो चुका है। कहानी का अंत एक खूबसूरत और उम्मीद भरे नोट पर होता है। अनिरुद्ध अपनी दोनों बेटियों झनक और अदिति को अपनी बाहों में भर लेता है। वो कहता है कि आज उसका परिवार पूरा हुआ। अदिति झनक से वादा करती है कि वो पुरानी सारी कड़वाहट को भुलाकर एक अच्छी बहन बनेगी। झनक, जो अब बोस परिवार की बड़ी बहू और बड़ी बेटी दोनों है, वो ऋषि की तरफ देखती है और उसकी आंखों में भविष्य की एक नई चमक है। ऋषि ने अपनी वर्दी और अपने प्रेम दोनों का मान रख लिया है। दोस्तों, संजना टीवी पर इस एपिसोड का विश्लेषण करते हुए मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि झनक का ये नया अध्याय अब तक का सबसे धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है, जहां बुराई की हार हुई है और सच्चाई को उसका मुकाम मिला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अर्शी चुप बैठेगी या फिर वो कोने में दुबक कर कोई नई चाल चलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। मैं हूं संजना और आप देख रहे थे संजना टीवी। अगर आपको ये स्टोरी अपडेट और हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि अदिति का बदलाव असली है या ये भी कोई चाल है। टीवी सीरियल्स की ऐसी ही मसालेदार और सटीक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो। नमस्ते।